मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एक बार फिर से आ गए हैं कुछ लोगों की दुआएं तो कुछ लोगों की बद्दुआएं लेने, पर हम इस उम्मीद से आते हैं कि दुआएं और बद्दुआएं मिलके न्यूट्रलाइज हो जाया करती होंगी। अगर नहीं होती होंगी तो फिर हम तो उसी आइडियोलॉजी से आते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो भैया हम जो कर रहे होंगे वो हमको मिलेगा, आप जो कर रहे होंगे आपको मिलेगा। बैकग्राउंड बनाने का मतलब बस इतना सा है कि आज फिर से हम लोग एक केस डिस्कस करने वाले हैं, और केस डिस्कस करने में कोर्ट में लड़ाई हो जाती है, और ये तो क्लास रूम है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग भी भिड़ जाते हो कमेंट बॉक्स में और मुझे भी खरी खोटी सुनाते हो, कोई बात नहीं। पर आज जो यहाँ पे चीज़ें मेंशन है, होप सो आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। आप कहते रहते हो डिस्कस कर लीजिए कर लीजिए, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। पर पता नहीं यहाँ सुन के आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप मैसेज करते हो तो भाई करना पड़ता है, क्योंकि आप ही हो जिसके वजह से ये चल रहा है यूट्यूब। तो भैया आपकी बात नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे। खैर ये ऑर्डर की डेट आप देख पा रहे होगे। अब ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, रिपीट किया गया है जो ऑर्डर था इससे पहले 3 अगस्त का। तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। हमारे काम की जो चीज़ है जिससे आप सभी, चाहे डिप्लोमा वाले हों चाहे बीटेक वाले हों, सभी को जानना चाहिए, फेवर में चाहे वो किसी के भी हो, पर आप जब इसके पार्टी हो तो आपको जानना तो चाहिए ही। और उम्मीद ये भी है कि आप एक्टिव पार्टी होगे और आपने ऑर्डर पढ़ भी लिया होगा और अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन भी कर लिया होगा, समझ भी लिया होगा। हम भी समझा देते हैं कि भाई क्या मैटर है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो कि 3 अगस्त का कोर्ट का ऑर्डर था कि डीओपीटी अपना इस पे ओपिनियन देगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अपना ओपिनियन देगा। किसको ओपिनियन देना था भाई? इनको बताना था कि जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो क्या करे। जो पोस्ट आई है एमबीएसआई की, उस पे डिग्री वालों को, डिग्री इन मैकेनिकल एंड डिग्री इन ऑटोमोबाइल, आप सभी को ये सारी बातें पता है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये ओपिनियन देना था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को, जैसा कि कोर्ट का ऑर्डर है ऑन द डेट ऑफ 3 अगस्त। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने अपना ओपिनियन दे दिया। ओपिनियन दे दिया, उसमें जो पिटिशनर्स के लॉयर हैं, वकील साहब हैं पिटिशनर के, उनको ऑब्जेक्शन आया। यहां पे मेंशन है एट दिस स्टेज काउंसिल फॉर द पिटिशनर ऑब्जेक्ट टू द ओपिनियन गिवन बाय डीओपीटी ऑन डेट 30 अगस्त 2022। मतलब 30 अगस्त को इन्होंने ओपिनियन दिया था डीओपीटी ने। इस ओपिनियन पे जो पिटिशनर हैं, पिटिशनर मतलब यहां पे कौन है, डिप्लोमा मान लेते हैं शॉर्ट में, डिप्लोमा वाले पिटिशनर हैं, वो कहते हैं बीटेक वालों को बाहर करो। तो जो डिप्लोमा के वकील साहब हैं उनको ऑब्जेक्शन आया। उनको क्या ऑब्जेक्शन आया वो समझने से पहले ये जान लो कि अगर ऑब्जेक्शन आया है, इसका सिंपल लॉजिकल मीनिंग यही होती है कि डीओपीटी ने अपना ओपिनियन दिया होगा कि आप बीटेक को एलिजिबल कर सकते हो। अगर उनका ओपिनियन ऐसा होता कि बीटेक को बाहर निकाल दो, तो इस वकील साहब को, मतलब जो पिटिशनर के वकील साहब हैं या डिप्लोमा के जो लॉयर हैं, उनको ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है ना यार, बेसिक लॉजिक, उनको नहीं आता, उनको ऑब्जेक्शन आया है। दैट्स मीन कि डीओपीटी ने कहा होगा कि बीटेक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये मैं भाई इसका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। मैंने डीओपीटी ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को क्या कहा है ये बिल्कुल मुझे नहीं पता है। मैंने यहाँ की जो लाइन है उसका इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, और ना ही मैंने उसको सर्च करने की कोशिश किया, पता करने की कोशिश किया, नहीं किया हूं, ठीक है। तो यहां पे इसके हिसाब से मतलब क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ऑब्जेक्शन है। अगर किसी वकील को किसी दूसरे वाले पक्ष में, तो ऑब्वियसली मैटर दूसरे वाले के पक्ष में जा रहा होगा तभी ऑब्जेक्शन करेंगे। इनका ऑब्जेक्शन ये है कि यहां पे जो ओपिनियन दिया गया है ना, दैट ओपिनियन इज ओनली गिवन बाय द ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी। मतलब ये ओपिनियन केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी का है। कौन कहा? डिप्लोमा के जो वकील साहब हैं उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि डीओपीटी खुद ने एक ऑलरेडी सर्कुलर निकाला हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, तो उसके लिए एक कमेटी होगी। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि बेसिकली इसमें इसको एलिजिबल करना है या नहीं करना है, या जो भी उससे रिलेटेड डिसीजन है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे उसको कमेटी रिजॉल्व करेगी। तो वकील साहब का ऑब्जेक्शन ये था कि यहां पे जो ओपिनियन दिया गया है दैट इज ओनली गिवन बाय द ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसलिए मुझे इस चीज पे ओपिनियन है।
बिल्कुल इनकी बात सही भी है। अब आपको मैं वो लेटर भी दिखा देता हूं जो डीओपीटी का लेटर है जिसमें उन्होंने ये बात कही हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने इसको डाउनलोड भी नहीं किया है, ये उसी का आपको रेफरेंस दिख रहा होगा यूआरएल, और यहाँ पे ये उनका लेटर है। ये लेटर है आपका 18/10/2021 का, जिसमें यहाँ पे आपके जो पिटिशनर्स के जो वकील साहब हैं उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है ना, 18/10/2021 का सर्कुलर, और यही सर्कुलर मैं आपको दिखा भी रहा हूं। इस सर्कुलर में, अब ये सर्कुलर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं इसको, फिर लास्ट में मैं आपको इसका कंक्लूजन भी बता दूंगा। सर्कुलर में ये कहा गया कि भाई देखो, डे बाय डे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो डिग्री नई नई ला रही हैं। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि डीओपीटी हर नई डिग्री के लिए एक सर्कुलर निकाले और कहे कि ये एलिजिबल हैं, ये एलिजिबल नहीं है, या समकक्ष एजुकेशन ये है या ये समकक्ष एजुकेशन नहीं है, एसेंशियल के लिए अगर ये है तो उसके इक्विवेलेंट ये भी है। ये सारा फिजिकली मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ठीक है, एक कमेटी ही बना देते हैं इसका, कि अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है तो कमेटी बैठ के देख लेगी कि क्या प्रॉब्लम है। अब मैटर ये है कि कमेटी कहेगी क्या। अभी कमेटी ने कहा नहीं है, उसकी जो नेक्स्ट डेट लगी है आई थिंक अक्टूबर में लगी है, 20 अक्टूबर को, तब कमेटी अपना रिपोर्ट दे देगी। पर यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कमेटी की तरफ से रिपोर्ट आ क्या सकता है। यह डिपेंड करता है कि कमेटी में है कौन कौन, वो कौन कौन लोग हैं, और वो अभी तक उनमें से किन किन लोगों का ओपिनियन पब्लिक डोमेन में आ चुका है और किसका ओपिनियन अभी आना बाकी है। वही ओपिनियन कंक्लूड होके जाएगा कोर्ट के पास। तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि फर्दर जब कमेटी का ओपिनियन आएगा तो वो क्या हो सकता है, क्या है वो नहीं पता भाई, क्या हो सकता है वो आपको पता चल जाएगा। ये आपका जो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 आपको पढ़ने हैं, आप एक बार पढ़ लेना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहां पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यहां पे डिपार्टमेंट मतलब हो गया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये वैकेंसी किसके लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए है। यहां पे कहा गया है कि जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब जो भी शैक्षणिक अर्हता है या फिर शैक्षणिक समकक्षता है, मतलब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या फिर इक्विवेलेंस जो क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में एक अस्थायी कमेटी गठित किया जाएगा, जिसमें विभाग के अधिकारियों के साथ साथ अध्यक्षता किसकी रहेगी भाई, अध्यक्षता रहेगी अध्यक्ष की, मतलब इस विभाग के अध्यक्ष की। तो इसमें हो जाएंगे राजस्थान में जो होंगे या तो कमिश्नर हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, या सेक्रेटरी हो सकते हैं, या फिर जिसको भी गवर्नमेंट नॉमिनेट करती हो वो हो जाएंगे, ठीक है, जो भी होते हैं, बट इन शॉर्ट वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रहेंगे। तो एक हो गए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। दूसरे, जो भी रिक्रूटमेंट है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, अब देखो इसमें मेंशन नहीं है एग्जैक्टली कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कौन होगा कौन नहीं होगा, पर इन जनरल जब ऐसी कमेटी बनाई जाती है तो जो रिक्रूटमेंट चल रहा होगा उससे रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होते हैं, अब यहाँ पे एजुकेशन की बात है तो जनरली किसी यूनिवर्सिटी के वीसी हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध शिक्षाविद हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंसी का नॉलेज हो, ठीक है, जो करिकुलम डिजाइन करते हों, या फिर वहाँ के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोई हो, कोई भी ऐसा हो सकता है जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो। नॉमिनेट करना होता है, इनको भी नॉमिनेट करना होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट को नॉमिनेट करना होता है, तो ये स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। और जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें बेसिकली इसके बैठक के बारे में लिखा गया है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि किसी भी पद की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता के समकक्ष के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निष्पादन कौन करेगा, ये कमेटी करेगी। और जब उसके निष्पादन के लिए कमेटी बैठेगी तो उसमें जो क्रमिक डिपार्टमेंट है आपका, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, उसके प्रतिनिधि भी आएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट कमेटी में कौन कौन होगा भाई, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हो सकते हैं, कमिश्नर हो सकते हैं, जो भी रहें, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मतलब कोई भी एजुकेशन विद हो सकते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के चाहे सेक्रेटरी साहब रहें या फिर दूसरा कोई आदमी प्रतिनिधि रहे, किसी को भी भेजा जा सकता है। इन शॉर्ट तो ये 3 लोग रहेंगे, मतलब 3 तरह के 3 लोग कह लो, या फिर 3 डिफरेंट पोल्स कह लो, 3 डिफरेंट पोल्स के लोग रहेंगे। अब ये कमेटी डिसाइड करेगी कि ये बेसिकली इसमें जो आपका डिस्प्यूट हुआ है इसमें बीटेक एलिजिबल है या नहीं है। अब इसमें से जो 2 आप पोल कह सकते हो, एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये दोनों पहले से कह रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में है, पहले से कह रहे हैं कि
जो बीटेक है वो एलिजिबल होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी कह रहा है और आपका डिपार्टमेंट पर्सनल भी कहा, तभी तो इस पे ऑब्जेक्शन लगा है। अब एक लोग बचे हुए हैं, वो कौन है भाई? वो स्पेशलिस्ट हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनका ही ओपिनियन आना बाकी है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग अपने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो पहले के ओपिनियन को चेंज कर देगा या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अपने पहले के ओपिनियन को चेंज कर देगा। इस बात की पॉसिबिलिटी जनरली कम होती है, क्योंकि पहले उन्होंने ओपिनियन दिया है तो कुछ सोच ही के दिया होगा। तो ठीक है, उनका ओपिनियन, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उनका ओपिनियन ये अगर रहता है। अब बाकी डिपेंड करता है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं या फिर नॉमिनेट किए जाएंगे इस डिस्प्यूट के बाद, तो जो भी हो, जिसको भी नॉमिनेट किया जाता है या पहले से ऑलरेडी हैं, अब उन्हीं का ओपिनियन मैटर करता है। और कितने लोग, अब चूंकि कमेटी भी जो डिसीजन अपना लेती है वो किससे लेती है? मेजोरिटी से लेती है। और इसमें ऑलरेडी 2 जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनका ओपिनियन ऑलरेडी आ चुका है, और एक जो स्पेशलिस्ट साहब हैं उनका भी आ जाएगा। तो लेट्स सी कि तीनों लोग मिल के क्या कंक्लूड करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो कंक्लूजन होगा कि अभी तक का जो था, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ओपिनियन है या डिपार्टमेंट का पर्सनल का ओपिनियन है, वही ओपिनियन रहने वाला है। ये भाई अगेन मेरा ओपिनियन है, अभी आया नहीं है कमेटी का मैटर, मुझे ऐसा लगता है कि वही रहेगा। जब भी मैं वीडियो इससे पहले वाला भी बनाया था, सब लोग यही कहते हैं आपको कैसे लगता है भाई? अरे यार, तुम्हें भी लग सकता है, जैसे आपको लग रहा है, डिप्लोमा वालों को लग रहा होगा कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे, बीटेक वालों को लग रहा होगा कि बीटेक वाले एलिजिबल होंगे, मतलब सबको अपना अपना लग रहा होगा। वैसे ही सेम तरीके से मुझे भी लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये बीटेक के फेवर में आने वाला है। थोड़ा सा ये सेटबैक हो सकता है, डिप्लोमा को बुरा लग सकती है ये बातें, पर सच्चाई मुझे ऐसा लगता है कि यही होगी। तो सच्चाई अगर थोड़ा हार्ड भी है तो एक्सेप्ट कर ही लेनी चाहिए और कुछ नया रास्ता ढूंढना चाहिए कि भाई अब नया क्या करना चाहिए हमको। तो ये पूरा हमारा डिस्कशन रहा। आप लोग बार बार कह रहे थे डिस्कस करने के लिए, तो भाई कर दिया हूँ। अब बाकी कमेंट बॉक्स में लड़ भीड़ के कुछ फायदा है नहीं। अल्टीमेटली जजमेंट जो है वो कोर्ट को देना है और जो ओपिनियन है वो कमेटी को देना है। मैंने तो बस अपना ओपिनियन दिया है, वो भी आपके कहने पे, और ना ही मेरा ओपिनियन कोर्ट देख रहा है और ना ही मेरा ओपिनियन कमेटी देख रही है। तो बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है, बस आप देख रहे हो और आप ही कहते हो बनाने के लिए, इसलिए बना देता हूँ। तो होप्स हो कि बहुत ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, बट आपका कोई ओपिनियन है तो आप भी फ्री हो कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। अगर सभ्य भाषा में लिखोगे तो मैं भी जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, असभ्य भाषा में लिखोगे तो फिर क्या ही मतलब बनता है रिप्लाई का। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।